मात्र एक इंजेक्शन, जच्चा बच्चा की मौत। अभी हम मौजूद है झारखंड के चतरा अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में यही कारण है कि लोग आने से डरते हैं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में वही आते हैं जो गरीब है, जो प्राइवेट, जिनके पास जाने का पैसा नहीं है। जहाँ पे परिजन है, तो यहाँ के कर्मी और डॉक्टर पर बड़ा लापरवाही का आरोप लगा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ, अच्छा ये बताइए भैया, ये महिला कहाँ के रहने वाली थी? ये कन्नाचट्टी प्रखंड का चारू गांव है, खास चारू का है। जब ये महिला जब आई थी अस्पताल तो उस टाइम पूरा ठीक थी, स्वस्थ थी। जब आई थी 3 साल का इसका बच्चा है, वो बच्चा को गोदी में लेके सीढ़ी से खुद आई यहाँ तक। और जब वहाँ यहाँ पे जब आई, बच्चा जहाँ हो रहा था वहाँ से हम लोग ले लिए बच्चा के, अंदर आई। 5 मिनट का मसला, सिर्फ 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में ऐसा घटना। बस एक इंजेक्शन है, 5 मिनट में मौत। बस हाँ, एक इंजेक्शन लगा सर, जैसे इंजेक्शन लगा पैसे उसका मौत हुआ सर। मौत हो गया बस ना, डॉक्टर लोग आए, मतलब वो एक हिच के लिए खाली। अच्छा, महिला का नाम क्या है? यास्मीन खातून। कितना वर्ष हो रही होगी? कितना, वही 22। इससे पहले इनका बच्चा है अभी? हाँ, एक बच्चा है 3 साल का। वीडियो दिखाते हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? बस यहाँ सही से इलाज होता नहीं, इन लोग रेफर करती है, सीधा सीधी बात है, एकदम मूड खराब हो रहा है। जिसका साथ घटना का वही जानता है, कोई नहीं जानता दूसरा। तो यही कारण है कि सरकारी अस्पताल में लोग आने के लिए डरते हैं, लेकिन मजबूरी है सिर्फ गरीबी की वजह से लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं और चंद सेकंड में अपनी जिंदगियों का छीन लिया जाता है लापरवाह डॉक्टर और लापरवाह कर्मियों के द्वारा। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जहां पे जच्चे और बच्चा की मौत हो गई है। यह पूरा मामला झारखंड के चतरा अस्पताल की है। डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री सीएम सोरेन से मांग करते हैं कि लापरवाह कर्मियों पर और डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पूरा घटना क्या हुआ जो जच्चा और बच्चा की मौत हुई है चतरा सदर अस्पताल में? घटना कुछ नहीं हुआ सर, वहाँ से पेशेंट तो पूरा भाई सही सलामत आई। वहाँ से आई तो नीचे में जो पर्ची बनता है वो खुद से अपने कटवा रही थी। कटवाने के बाद हमको फोन की कि बुआ आप कहाँ के लिए हॉस्पिटल के बाहर है। बोले आइए ना बुआ, हम ऊपर जाएंगे। तो हम आए तो मोबाइल हमको हाथ में दी कि बुआ आप लोग कटाइए, हम ऊपर जाते हैं। हम मोबाइल इसको दिए कि बाबू तू कटाओ। हम यहाँ ऊपर लेकर आए तो यहाँ 2 मैम थी जो डिलीवरी कराती है। हम बोले कि ऐसा है, तो बोले वहाँ लेटी है, तो वहाँ लेटी खुद से लेटी। तो फिर एक इंजेक्शन लगाई। इंजेक्शन देने के बाद 2 मिनट भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ मौत हो गई। जच्चा और बच्चा दोनों का। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? अब हम लोग कन्नाचट्टी प्रखंड चतरा का जी। अच्छा, क्या हुआ था पूरा घटना? आप यहीं पे थे? जी, हम यहीं पे थे। हम लोग दोनों बाइक से आ रहे थे और उनको पेशेंट को भेजे थे, मतलब क्या बोलते हैं, ऑटो से। तो हम लोग वो पहुंचे, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जैसे पहुंचे हम लोग भी फोन किए, तो हम लोग गेट के बाहर ही मतलब पहुंच ही गए थे। तो तुरंत फोन किए, बोले कहाँ है? हम लोग बोले हॉस्पिटल में, बस हम लोग पहुंच गए हैं, गेट पे है। तो बोले ठीक है यहाँ पे आइए, हम पर्ची कटा रहे हैं। तो उसी टाइम फिर यहाँ आए, पर्ची जब कटा रही थी तो उसको मतलब नहीं दर्द उठा होगा या कुछ भी होगा, तो पूरा हमको दिए, मतलब मोबाइल फूफू को दिए कि मोबाइल लीजिए, पर्ची कटाइए, हम ऊपर जाते हैं। तो फिर मोबाइल फूफू लिए, फिर हमको दे दिए फूफू। फिर तो हम पर्ची कटा रहे थे जब तक फूफू और वो पेशेंट सब ऊपर आया, खुद से चल के आई। उसके बाद वहाँ पर्ची कटाने में थोड़ा लेट हो रहा था भीड़ की वजह से। तो फिर तुरंत नीचे से खबर किया कि बहुत पेशेंट बुरा हाल है, मतलब उल्टी हो रहा है और हिचकी ले रहे हैं, समझिए। पर्ची भी नहीं कटा पाए हैं जब तक ये खबर आया था। महिला की आज ही डिलीवरी होना था? जी, आज ही डिलीवरी होना था। क्या बताया गया था टाइम? यही टाइम बताया गया था। वो सुबह से मतलब थोड़ा सा पानी स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग फौरन यहाँ पर लेके आएंगे। और जैसे लेके आए यहाँ पर ही मतलब सब स्वस्थ था, सीढ़ी से खुद चढ़ी है, बेड पे खुद लेटी है, सब कुछ ठीक है। और उसमें महिला अस्पताल आई थी तब? जी, पूरा एकदम 3 साल के बच्ची भी है इसका, अब पूरा खुद लेके आई है और सब पूरा स्वस्थ, मतलब सीढ़ी पे खुद चढ़ी है, यहाँ पे खुद आई है, बेड पे खुद लेटी है। और इसके बाद जब हमको पता चला कि अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है जेंट्स को, तो हम लोग बाहर रह गए। तुरंत खबर मिला कि हिचकी ले रहा है पेशेंट और क्या बोलते हैं कि उल्टी आ गया है। क्या लगता है आप लोगों को क्या हुआ पेशेंट के साथ? इंजेक्शन के कारण ये काम हुआ है, समझे कि ना, ये मारा गया है। गलत इंजेक्शन लेके जैसे न तो स्वस्थ मेरा मरीज, अब पूरा सब कुछ मरीज सही रहते हुए भी मेरा मरीज ऐसा हो गया। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग जांच हमको पूरा होना चाहिए और जितने डॉक्टर है यहाँ पर सब भ्रष्टाचार डॉक्टर है, सबको सस्पेंड करना चाहिए। जब महिला घर से आई थी अस्पताल तो बिल्कुल स्वस्थ थी, एकदम स्वस्थ थी। सुनिए ना सर, रमजान का टाइम है, सेहरी बनाई, खाई, उठी, सुबह में नाश्ता बनाई, खाना बनाई। उसके बाद सास को बोली कि अम्मी हमको ऐसा हल्का फुल्का पानी आ रहा है। उसके अम्मी मेरे पास फोन की कि सब अफसाना से उसको लेके जाना हॉस्पिटल के लिए। ठीक है भाभी चलिए। तो उन लोग ऑटो से आई, हम बाइक से आए। बैग से आने के बाद वो हमको फोन भी की, बुआ आप कहाँ हैं? हम कह कि हम हॉस्पिटल के पीछे हैं। तो बोले ठीक है बुआ हम आए। उसके बाद वो पर्ची कटाई है, खुद से कटा रही थी पर्ची। महिला का क्या नाम हुआ? यास्मीन परवीन नाम था उसका। हाँ, पूरा घटना बताइए।
वही आए तो वो पर्ची कटा रही थी, तो उसके बाद जब हम पहुंचे तो बोले कि बुआ पर्ची हम कटाए, लोड किए, लोड हुआ नहीं है से आप कटाइए। हम बोले कि तब हम हाकिम को दिए, हाकिम कटाओ, तो हम लेके जा रहे ऊपर। वो सीढ़ी से ऊपर आई, आने के बाद फिर हम यहाँ 10 लोग थे, तो हम बोले कि मैडम ऐसे ऐसा बात है। बोले ठीक है लेटाइए, बोले लेटी वहाँ जाके। तो बच्चा को धड़कन नापे गया, तो हम बोले बच्चा ठीक है, तो बोले हाँ सब बच्चा ठीक है। बताया गया कि बच्चा ठीक है। बच्चा धड़कन नापा, हम वही थे मशीन के पास, हम अकेले थे, ये भाभी पीछे थी, तो वो धड़कन नापा था, हम वही देख रहे थे कि मशीन में। हम बोले कि बच्चा का धड़कन ठीक है, बोले हाँ ठीक है। तब वो चेक किया, सिस्टर जो थी वो चेक की, तो उसके बाद बोले कि ना इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। से खा के आई है, बोले कि हल्का फुल्का नाश्ता की है, तो बोले ऐसा में तो ऑपरेशन नहीं होगा। इसके में भी एक सिस्टर थी, बोले इसको इंजेक्शन लगा दो। अरे ऐसा खड़ूस लेके बोल रही थी, वो कुछ बोलते हैं जवाब वो ऐसी देती थी। क्या नाम उनका? नाम ही तो नहीं जानते, लेकिन उसका सुबह से ड्यूटी शाम तक रहता है, पर डे दिन वो रहती है यहाँ। हम यहाँ हमेशा आते हैं तो उसी को देखते हैं। बाकी एक जो इंजेक्शन लगाई वो नया थी, उसको हम नहीं देखे थे। जैसे कि इंजेक्शन का पूरा कैमरा का पूरा जांच चाहिए हमको, समझे कि नहीं। ये लापरवाही हमेशा यहाँ देखते हैं और हमेशा सुनते हैं हम भी, समझे कि नहीं। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, हर गरीब यहाँ पे आता है, समझे कि नहीं। ये हमको पूरा सीसीटीवी कैमरा का पूरा जांच चाहिए, इसको पूरा एकदम जांच चाहिए। और हमको पूरा क्या बोलते इंसाफ मिलना चाहिए हमको। तो जो जानकारी मिली है, वो जो घर से जब महिला आई थी तो जच्चा और बच्चा दोनों सवाल थे। मेरा साथ में 2 बार घटना हुआ। एक मेरा महिला बहू थी चतरा यही अस्पताल में, चतरा अस्पताल में। हाँ यही चतरा अस्पताल, यही जगह पे। क्या हुआ था समझे? बच्चा ये 3 दिन ये लोग दौड़े, 22 दिन दौड़ा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, ऐसे दौड़ाते दौड़ाते हम परेशान कर दिए लोग। लास्ट टाइम में जवाब दे दिया कि बच्चा बचेगा तो माँ मर जाएगी, माँ बचेगा तो बच्चा मर जाएगी। बोला जाता है यहाँ के डॉक्टर के द्वारा या फिर कर्मी के द्वारा। हाँ हम बचा नहीं, यहाँ के डॉक्टर के द्वारा हम बचा नहीं पाएंगे। हम ठीक है, आप मत बचाइए। अब जवाब दे दिए, बोले हाँ। हम ठीक है, तुम एक काम करो, एम्बुलेंस लाओ। तो एम्बुलेंस लाने से पहले हम बोले ठीक है, तुम एक काम, तुम इसको चेक करो। बोले हम तो कर दिए ना, हमने तुमको बोल रहे चेक करने लिए, तुम चेक करो, चेक करो। अभी जब चेक किया, भाई 2 मिनट, भाई 2 इंजेक्शन नहीं लाए, बच्चा यहाँ 2 मिनट मेरा पैदा हो गया। एक पर एक दूसरे इसी का बहन किधर गई, मेरा भगनी, छोटी भगनी का हमने यहाँ पर लेकर कहा है, यहाँ कहा दिया आज नहीं होगा, बच्चा कल होगा। और आप विश्वास नहीं किए, कठौतिया कितना दूर है, मेरा ससुराल है कठौतिया में, समझे। मोहम्मद गुलाम मेरा साला है, कठौतिया पार भी नहीं किए हैं। और आज ये तो देख सकते हैं परिजनों का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। और ये पूरा मामला झारखंड के चतरा जिले के है, जहाँ पे जच्चा और बच्चा की दोनों की मौत हो गया है। और परिजन आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का, इलाज में लापरवाही किया गया है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कहते हैं, आप थे यहाँ पे? हम शुरू से थे। जब हम पर्ची कटाने लगे, पर्ची कटा के आए तो मेरा पास 10 का नोट था, ठीक है। वो थोड़ा सा फटा हुआ टाइप में था, तो वहाँ पर्ची जब देने गए, जब पर्ची लाने गए हैं तो वो नोट वो नहीं पकड़ा, ठीक है। बोला कि बाबू ये फटा हुआ। बोले सर ऐसा बात है। किसके द्वारा बोला गया था? जब वहाँ नीचे जो काउंटर में रहता है, जो पर्ची काट के देता है, ठीक है। तो हम उसको बोले कि भैया ठीक है, हम ऑनलाइन कर देते, हम ऑनलाइन किए, वो भी दिखाएंगे। उसके बाद जब हम आए यहाँ, बहुत झमेला होने लगा। तो हम बोले क्या हुआ, पेशेंट के साथ नहीं हुआ। जब हम देखे सबको रोने लगे, माँ लोग, मेरी अम्मी लोग रोने लगे। तो हम अंदर घुसे और बोलने लगे कि ऐसा क्या हुआ जो कि मेरा पेशेंट के साथ हो गया। तो वो बोली कि ऐसा हुआ, जब सब डॉक्टर लोग दौड़ने लगे, ठीक है। हम आए तो मेरी माँ बोली कौन सुइया दे दिया, पता नहीं चला, मतलब कोई सुइया दिया। तो वो डॉक्टर, जब हम अंदर आए गुस्सा में, हम बोले कि कौन सुइया दिया। जब नर्स बोल रही कि हम सुइया नहीं दिए, हम बोले कि मेरी अम्मी झूठ बोल रही है। आप बताइए कि पेशेंट जब अंदर आएगा तो उसके साथ तो एक तो लेडीज आएगी। जब वो लेडीज आई अंदर, तो वो अंधा तो नहीं होगी, वो तो देखिए, वो नहीं देखी। लेकिन हम आप लोग को एक चीज दिखा रहे हैं, वो बोलती है कि हम सुइया नहीं दिए हैं। तो आप देखिए इसका हाथ में, देखिए सुइया लगा हुआ कि नहीं। मीडिया देख सकता है, वो सीधा बोलता है कि हम सुइया नहीं दिए हैं, और वो सीधा बोल दिया कि हम कोई सुइया नहीं दिए। जब बोले कि उल्टी करने लगे, तो बोले भैया कि हम एंटीबायोटिक का दे रहे हैं, ठीक है। सरकारी अस्पताल में यही कारण है कि लोग आने से डरते हैं। अब सच्चाई क्या है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर तय होनी चाहिए। और यह पूरा मामला झारखंड के चतरा जिले के